नमस्कार। आज हम राशिफल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले नेक्स्ट एस्ट्रो ऑडियंस को मैं नमस्कार बोलता हूँ। इसमें पहले हम ये समझना है कि ज्योतिष में बहुत गड़बड़ चल रहा है, धोखा चल रहा है। आप देख सकते हो न्यूमरोलॉजी में वो नंबर लिखने के लिए बोलते हैं रेमेडीज, उसके साथ में वो बोलते हैं कि आपका मोबाइल नंबर चेंज कर दो, व्हीकल नंबर चेंज कर दो, आपका लक बदल जाएगी। वो ज्योतिष शास्त्र में नहीं है। इसके साथ रुद्राक्ष, कास्टली जेमस्टोन्स और इन सारे चीजें जो चल रहा है वो ज्योतिष ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ है। आप सिर्फ बृहत पराशर वरा शास्त्र ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आप देख सकते हो पराशर ग्रंथ में सिर्फ मंत्र जाप और रेमेडीज जो है वो मंत्र जाप और दान के बारे में ज्यादा है। जो भी ग्रह का दशा चल रहा है उस दशा ग्रह का जो मंत्र मूल बीज मंत्र होता है वो मंत्र को पठन करने से आपका समस्या से बाहर आ सकते हो। मगर ये विचार ये है कि बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने हमको मिसगाइड कर रहे हैं। आप ये देखना है ज्योतिष का जो तत्व ये है कि आध्यात्मिक विचार में वो कहाँ है वो हम पहले जानना पड़ेगा। ज्योतिष इसके लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें आप देख सकते हो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रिया कर्म का है। इसमें जो कर्म का जो प्री डेस्टिनेड इवेंट्स होते हैं उसको हम कुछ नहीं बदल नहीं सकते, कुछ चेंजेस ला सकते हैं। आप देख सकते हो इसमें मंत्र जाप करने से और दान करने से ग्रह का जो नेगेटिव इफेक्ट होती है वो कम हो जाता है। इसके वजह से वो इवेंट भी कुछ बदल सकते हैं हम। इसके बिना पूरा डेस्टिनी कोई एस्ट्रोलॉजर बदल नहीं सकता है। आप ये मन में रखना है। और साथ में ग्रंथ में ज्योतिष ग्रंथ में जो रेमेडीज है वो फॉलो करना पड़ेगा। और एक विचार है, जब भी हम जन्म कुंडली देखते हैं ना, हम वहां लग्न से, चंद्र से, पाद लग्न से और मल्टीपल दशा से भी अप्लाई करना पड़ता है। जेमिनी की जो चार दशा होता है उसमें योगिनी दशा होते हैं, बहुत सारे दशा होते हैं, सिर्फ विंशोत्तर दशा नहीं। इन सारे दशाओं को हम इस्तेमाल करना पड़ेगा साथ में। और एक विचार है यहाँ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का एक विचार है। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने जो आप टाइम दे रहे हो उसी टाइम के ऊपर आधार पर जन्म कुंडली निकाल कर आपको प्रेडिक्शन देते रहता है, वो सही नहीं निकलेगा। क्योंकि ज्योतिष का जो बेसिक विचार है कि बर्थ टाइम का हम रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा। विदाउट करेक्ट बर्थ टाइम प्रेडिक्शन सही नहीं निकलेगी। इसलिए जो एस्ट्रोलॉजर है आपको प्रेडिक्शन देने से भी पहले वो आपका बर्थ टाइम रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बिना रेक्टिफिकेशन आपका प्रेडिक्शन सही नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस प्रकार से जन्म कुंडली को देखने के लिए आप जो नीचे जो नंबर है वो नंबर को मुझे कॉल कर लीजिए। उसी नंबर में आप कंसल्टेशन ले सकते हो। हर तरीके से, हर प्रकार से जन्म कुंडली को हम साइंटिफिकली एनालिसिस करके मैं आपको प्रेडिक्शंस देता हूं। आज हम मेष राशि वालों के बारे में देखेंगे अक्टूबर महीने में क्या क्या होने वाला है। देखिए, पहले हम ये देखना है कि ये इंग्लिश का जो कैलेंडर है, सो इसमें सिर्फ जो कॉमन पीपल के लिए हम ये अक्टूबर मंथ का प्रेडिक्शंस देते हैं। मगर इसका जो रियलिटी है ना, इसमें हम सिर्फ मास भविष्य देखना पड़ेगा। इसमें अश्विन मास बोलते हैं। सो हमारा जो फेस्टिवल्स होता है, हमारा जो मुहूर्त होता है, वो सारे चीज मास के ऊपर आधार पर चलता है ना। सो ये जो इंग्लिश कैलेंडर है इसको हम ज्यादा फॉलो नहीं करना है। साथ में और एक विचार है, यहाँ मेष राशि में जो 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 जिन लोगों का बर्थ हुआ है इसमें हम पहले ये देखना है जो इन लोगों का जो ज्यादा एग्रेसिवनेस रहता है। क्योंकि मेष राशि का अधिपति है मंगल ग्रह। ये मंगल ग्रह का जो नेचर है वो एनर्जाइज्ड है, वो ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, वो ज्यादा पैशनेट रहता है। सो इसलिए हम कहते हैं कि इतना मालेफिक प्लैनेट इन कुछ स्थलों में, कुछ ग्रहों में है तो उन लोगों को मांगलिक दोष बन जाएगी। सो मंगल दोष के बारे में हम अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। यहाँ मेष राशि वालों को यहाँ एक बहुत अच्छा टाइम है। लग्नेश, नहीं तो हम राष्ट्राधिपति बोलते हैं ना, वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है। सो वेरी ये जो राष्ट्राधिपति मंगल है वो मेष राशि को देख रहा है। इसके वजह से मेष राशि वालों को शादी का योग ज्यादा बढ़ता जाता है। सो अच्छा रिश्ता मिल सकता है, शादी हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है। कई बार उन लोगों का अनएक्सपेक्टेड शादी हो सकता है, चांसेस ज्यादा रहता है। मगर
और इसके साथ में और एक विचार हम देखना है कि यहाँ षष्ठाधिपति जो बुध ग्रह है वो सप्तम भाव में होकर मैरिटल लाइफ में इश्यूज दे सकते, जिन लोगों का शादी हो चुका है उन लोगों को मैरिटल लाइफ में इश्यूज आ सकता है। और साथ में पंचम भाव में केतु होकर ये विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा नहीं है। एकाग्रता समस्या आ सकता है और साथ में पढ़ने में गड़बड़ हो सकता है। तो इसके लिए देखिए, मैं हर बार बहुत लोगों को एक मंदिर जाने का, पूजा करने का रेमेडीज नहीं देता हूँ। पहले हम हमारा जो पर्सनालिटी है साइंटिफिकली देखना है, उसमें चेंजेस लाना है। देखिए, कंसंट्रेशन के लिए आपका लाइफस्टाइल में चेंजेस करना पड़ेगा। एक दिन में ये पूजा करने से ये ठीक नहीं होगी। एकाग्रता के लिए कंप्लीट आपको पूरा लाइफ में, लाइफस्टाइल्स में चेंजेस लाना पड़ता है। देखिए, कुछ लोग हैं ना जो हमारा जो स्लीपिंग हैबिट्स है, फूड हैबिट्स है, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। सो आप गूगल में जाकर पढ़ लीजिए, एकाग्रता बढ़ता जाएगी। साथ में जिन लोगों का पंचम भाव अफ्लिक्टेड है, पंचमाधिपति का जो मंत्र है आप जाप कर सकते हो। बुध ग्रह का मंत्र भी आप जाप कर सकते हो। ये स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा नहीं है। करियर के लिए, जॉब के लिए एक 50% अच्छा दिख रहा है मुझे, क्योंकि राहु का जो दशम भाव में जो स्थिति है, इसके वजह से आपका जो राहु के वजह से करियर में गड़बड़, टेंशन आ सकता है। और प्रमोशन के लिए अच्छा है, मगर करियर वर्किंग एनवायरनमेंट में इश्यूज आ सकता है।